पॉलिटी का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है प्रस्तावना से। प्रस्तावना का विचार लिया गया था यूएसए से और भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रस्तावना को संविधान का आईडी कार्ड बोला था एन ए पालखीवाला ने और संविधान की कुंडली बोला था के एम मुंशी ने। संविधान के कुछ अवयव देखते हैं। भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। संविधान की प्रकृति कैसी है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देश्य क्या क्या है तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और लागू होने की तिथि कौन सी है तो 26 नवंबर 1949। अब देखिए प्रस्तावना जो लागू हो गया था 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गया था। संप्रभुता किसे कहते हैं तो समस्त निर्णय लेने की क्षमता बिना किसी बाहरी दबाव के, उसी को कहते हैं संप्रभुता। अब समाजवादी में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात होती है। हम लोग की जो थी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं जिसमें पूंजीपतियों का अधिकार हो, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का अधिकार हो। पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, धर्म का कोई इसमें किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं है। गणराज्य, राज्याध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, जो कि भारत और यूएसए में होता है। ब्रिटेन में क्या होता है तो वंशानुगत होता है, राजा रानी, जैसे कि महारानी एलिजाबेथ थी। न्याय कितने प्रकार के है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार के प्रस्तावना में दिया गया है तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर, यानी किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो हाँ किया जा सकता है। बेरूवारी यूनियन केस जो कि 1960 में हुआ था उसमें बोला गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था उसमें बोला गया था हाँ संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है बशर्ते को संविधान के मूल ढांचा को कोई परिवर्तित ना करे। प्रस्तावना अपरिवर्तनीय अबाध्यकारी है, और LIC केस में भी हाँ बोला गया था। प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ, 1976 के तहत संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उस लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। उसके क्रम में जो कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारतीय प्रस्तावना की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श किस देश से प्रस्तावित है तो यूएसए से उसका विचार लिया गया है, और भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना सरकार को न कोई शक्ति देता है और न कोई बाधा लगा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, लिखा गया। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अभिव्यक्ति है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द मूलतः भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे तो धर्मनिरपेक्ष वर्ड शामिल नहीं था। संविधान के अधिनियम के समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था तो समाजवादी। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कर इनमें से कौन सा सही है? बेरीवारी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद से सेकंड था कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है कि बेरूवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामला में कहा था कि हाँ संविधान जो है प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। अब कह रहा है कि प्रस्तावना जो हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, तो उसका क्रम क्या है तो सबसे पहले संपूर्ण है, तब समाजवादी है, उसके बाद से है धर्मनिरपेक्ष, तब है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो उसका क्रम होगा CADB। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? KM मुंशी ने। फुल नेम क्या है? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था? NA पालकीवाला। किसने प्रस्तावना को संविधान का मूल मंत्र कहा? अर्नेस्ट बारकर। कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। यानी प्रस्तावना में कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा, स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर।
अब आते हैं अनुसूची के बारे में। टोटल मूल संविधान जब बना था उस समय अनुसूची था 8, वर्तमान में कितने हैं 12। प्रथम अनुसूची क्या कहता है, भारत संघ और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन। अभी के अनुसार भारत में टोटल 28 गो राज्य और 8 गो यूटी है। सेकेंड अनुसूची क्या कहता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि को मिलने वाले वेतन, पेंशन एवं भत्ते। थर्ड अनुसूची क्या कहता है कि संघ एवं राज्यों के मंत्री, सांसद एवं विधायकों आदि के शपथ। यानी कि पहला में संघ एवं राज्य के क्षेत्र के बारे में, सेकंड में है वेतन के बारे में, थर्ड में क्या है शपथ के बारे में, फोर्थ में क्या है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, फिफ्थ में क्या है SC/ST के क्षेत्र प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। उसके बाद से सिक्स्थ वाला क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कभी कभी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जगह हटा के कभी कभी मणिपुर डाल देता है, जो कि मणिपुर नहीं होगा। सेवेंथ अनुसूची क्या कहता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बारे में बताता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन संघ सूची में आता है, कौन राज्य सूची में आता है, कौन समवर्ती सूची में आता है। संघ सूची में इंपॉर्टेंट क्या आएगा, डिफेंस आएगा, बैंक आएगा, करेंसी आएगा, विदेशी मुद्रा आएगा और टेलीकम्युनिकेशन आएगा। राज्य सूची में पुलिस आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, उसके बाद व्यापार आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा। उसके बाद समवर्ती में क्या है, एजुकेशन आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद मेजरमेंट आ जाएगा, उसके बाद परिवार नियोजन एवं जनसंख्या आ जाएगा, विवाह आ जाएगा, अधिग्रहण आ जाएगा। 8th अनुसूची में क्या है कि भाषाओं के बारे में बताया गया है कि मूल संविधान में 14 को भाषाओं का मान्यता था, अभी वर्तमान में 22। अब कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ा गया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसका ट्रिक क्या बना है, NMK याद की है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद से 92वां संविधान संशोधन 2003 में किसको किसको जोड़ा गया था, तो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। इससे BDSM, ट्रिक क्या है BDSM, पहला का क्या था NMK, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और इसका BDSM, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। और 96वां संविधान संशोधन उड़ीसा को उड़िया बोला गया। उसके बाद शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन से हैं, तो उसका ट्रिक है, तू शुरू तो कर मैं आर्या, तू से तमिलनाडु, शुरू से संस्कृत, तो से तेलुगु, कर से कर्नाटक, मैं से मलयालम और आर्या से उड़िया। 9th शेड्यूल में क्या है कि भूमि सुधार से संबंधित था, जो कि पहला संविधान संशोधन यही था। भारत का पहला ही संविधान संशोधन जो था भूमि सुधार से संबंधित था, जो कि 1951 में जोड़ा गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ऑफकोर्स नेहरू जी होंगे। 10th जो अनुसूची था उसमें क्या बताता, दल बदल को। अब इसको कैसे रखेंगे, 10वां और दल बदल, द मैच कर रहा है, तो दल बदल कानून निषेध किया गया था। उसमें बोला गया था कि कोई भी पार्टी जो है चुनाव से पहले अपना, कोई भी सांसद हो या जो भी कैंडिडेट हो, चुनाव से पहले अपना पार्टी चेंज कर सकते, चुनाव के बाद अगर चेंज करता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा। जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 11 शेड्यूल में क्या है कि ग्राम पंचायत के बारे में बताएगा। टोटल कितना विषय है ये पूछ देता है, तो 29 विषयों का उल्लेख है। उसको किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में जोड़ा गया था। उस समय PM कौन थे, तो PM नरसिम्हा राव थे। उसके बाद से 12वां शेड्यूल कौन सा है, तो नगर पंचायत के बारे में। इसमें टोटल 18 विषयों का उल्लेख है, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। अब कह रहा कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है शामिल। और भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है राज्य सूची में। पशु से रिलेटेड किस में है, तो राज्य सूची में है। ये है प्रस्तावना का अंग। इसी के साथ पहला चैप्टर आपका होता है समाप्त। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।